ये आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 12.7 हम डिस्कस करेंगे। इसमें होगा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है और इसके केस वन की अगर हम बात डिस्कस कर रहे हैं इस केस वन को। केस वन ये कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल आर गिवन। अगर आपके पास दो साइड्स हैं और एक एंगल गिवन हो तब आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का कौन सा फार्मूला यूटिलाइज करना है। आपके पास थ्री टाइप्स ऑफ फार्मूलाज हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। Delta is similar the area of triangle is equal to 1 by 2 BC. When you have given the side of BC, the sine, then we apply the formula of sin alpha. कि अगर हमारे पास साइड बी सी गिवन हो गई इसके अपोजिट जो एंगल होता है जैसे इनके जो फॉर्मेशन ऑफ एंगल बनता है वो साइन अल्फा होता है। तो जिस तरह आप डायग्राम के मुताबिक आप देख सकते हैं। अगर हम डायग्राम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ए है और ये बी साइड है और ये सी है। इसकी क्रोस्पोंडिंग साइड ये ए होती है इसमें बी होती है और ये सी होती है। ये आपके पास साइन अल्फा होता है, ये बीटा होता है और ये गैमा होता है। अब बी सी है तो बी सी के जो क्रोस्पोंडिंग एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। इसलिए हमने इसमें का ट्राइंगल 1/2 बी सी साइन अल्फा। अगर आपके पास जो साइड ट्राइंगल है वो ए सी साइड गिवन है तो आपको एंगल बीटा गिवन होगा। अगर ए बी गिवन तो साइन गैमा होगा। ये था केस वन की हमने बात की। केस वन के वाले से हमने बात डिस्कस किया कि केस वन में अगर आपके पास ट्राइंगल ऐसी हो कि जो आपके पास गिवन कंडीशन है टू साइड्स वन एंगल हो तब ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। और केस टू हम जब डिस्कस करेंगे केस टू में ये कहता है कि आपके पास ऐसी जिसमें दो एंगल और एक साइड गिवन हो तब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे लिए बहुत आसान सा मेथड है, मेथडोलॉजी यूटिलाइज जो करते हैं इट्स वेरी इजी। तो हमारे पास क्या होगा अगर हमें एक साइड गिवन दो एंगल गिवन है तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा plus gamma is equal to 180 degree. We have given two angles, then we also find the third angle. तो हम ये देखते हैं कि ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गामा हो जाता है। हम जो अप्लाई करते हैं क्योंकि अल्फा बीटा गिवन है तो डेफिनेटली हम जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तब इसे हम थर्ड एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास सी गिवन है तो नीचे साइन गैमा आना चाहिए, ए गिवन है तो साइन अल्फा आना चाहिए, बी गिवन है तो साइन बीटा आना चाहिए। केस ऐसा भी होता है कि जब आपके पास जो है थ्री साइड्स गिवन हो मीन्स कि आपके पास कोई ऐसी साइड ना हो जिसमें जो आपने फाइंड करी है एंगल कोई ना हो और आपने एरिया भी फाइंड करना है और यू हैव गिवन थ्री साइड्स। देन यू अप्लाई दिस फार्मूला दैट इज कॉल्ड हीरो फार्मूला दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। और एस जो स्टैंड होता है बेसिकली हम लिखते हैं कि एस जो होता है वो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ये हमारे पास एस की वैल्यू होती है जो हम इजिली इसको फाइंड आउट करते हैं और ये हीरो फार्मूला हम डिफरेंट इस फंक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं अब एक्सरसाइज 12.7 की बारी आगे की 12.7 हम स्टार्ट करती हैं। और इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमें गिवन है उसी को हम अप्लाई करते हुए हम सिंप्लीफाई करेंगे और साथ इसकी सारे क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि सॉल्व करेंगे। इन केस अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप लोगों के लिए इजी आप इसको सॉल्वेबल होगा। अब हम पेज नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो मैं ये आपको फार्मूलाज ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये इसे कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके पास है जिसे हम इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पेज नंबर 2 की हम तरफ देख जाती हैं और उसमें देखते हैं हमारे पास गिवन है कुछ। और मैं ये सिर्फ पेज को कर रहा हूँ ताकि मेरी एक्सरसाइज मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाए। एक्सरसाइज 12.7 और क्वेश्चन नंबर 1 है। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल्स गिवन। फर्स्ट हमारे पास पार्ट गिवन है इसका वो है अल्फा सॉरी ए इज इक्वल टू 200
हमारे पास ए गिवन है, ए इज इक्वल टू 200 है, एंड बी इज इक्वल टू 120 है, पी इज इक्वल टू 120, और हमारे पास गैमा इज इक्वल टू है 150 डिग्री। और हमने अभी फार्मूला पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, जब हमारे पास टू साइड गिवन है, ये ए बी साइन ऑफ गैमा होगा। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज को पुट करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास बन जाएगा 1/2, ए है 200, बी है 120, और साइन गैमा है 150 डिग्री। आप इस चीज को थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके देखें तो आपको एक वैल्यूज इजिली सॉल्यूबल होगी। वन किया गया 100, ये हो जाएगा आपका 1200, 12 और 1000 साइन 150 डिग्री। अब हम थोड़ा सा इसको मजीद सॉल्व करेंगे, या ऊपर वाली लाइन्स पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये टोटल क्या बन जाएगा, 1200 साइन 150। हमारे पास जो आंसर है वो बन जाएगा 12,000 मल्टीप्लाइड बाय साइन 150 डिग्री, ये बन जाएगा 6000। ये बन जाएगा आपका 6000 डिग्री बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया 6000 यूनिट आ जाएगा, यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, जो आमतौर पर हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसे लिखते हैं यूनिट या स्क्वायर यूनिट। क्या लिखेंगे, इसको स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, और हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो इजी था, और हमने फाइंड आउट कर स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। जब पार्ट नंबर 2 को देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बी इज इक्वल टू 37, और सी इज इक्वल टू 45, एंड अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री 50 मिनट। अब बी सी गिवन है तो अल्फा गिवन है, तो फॉर्मूला आएगा ट्राइंगल 1/2 बी सी साइन ऑफ अल्फा। 1/2 बी की वैल्यू क्या है 37, और सी की वैल्यू क्या है 45 साइन अल्फा, यानी 30 डिग्री। और 50 को भी आप अगर इसमें डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। तो अगर 50 को 60 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है 50/60, 50/60 0.83 आ जाएगा। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0.83 होल डिग्री आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 37 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय साइन साइन 30.83 एंड डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 426.65 आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर इसका हमने निकाला है, वो हमारे पास है 426.65 एयर यूनिट। हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 हो गया, और इसका पार्ट नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक एक ही पेज अगर निकालें उसके में कम से कम एक क्वेश्चन के सारे पार्ट हमारे हो जाने चाहिए। पार्ट नंबर इसका थर्ड डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। पार्ट नंबर थर्ड में हम कहते हैं ए इज इक्वल टू 4.33 एंड बी इज इक्वल टू 9.25 एंड सी इज इक्वल टू 56 डिग्री 44 मिनट्स। अब देखिए हमारे पास फार्मूलाज गिवन है, आप इसमें अप्लाई करेंगे। वी हैव गिवन सम फार्मूलाज, ट्राई ऑफ ट्रायंगल। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि कलर थोड़ा सा अच्छा लगे, चेंज हो, क्योंकि ग्रीन आज हम देखते हैं कैसा लगता है। 1/2
आपके पास आ जाएगा ए बी साइन गैमा। दिस वन इज नॉट अ सी, दिस वन इज अ गैमा होगा, सी नहीं होगा। तो लिहाजा इसको गैमा का नाम दे दें। तो हमारे पास वैल्यू होगी 1/2। ए वैल्यू क्या है 4.33, बी की वैल्यू क्या है 9.25, साइन 56 पॉइंट। अब 44 क्योंकि हमने इसको और डिग्री फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है, इसको लिखेंगे 44/60 करें अगर, वो आएगा हमारे पास 0.733 आ जाएगा। ये हमारे पास मिल जाएगा 0.733 डिग्री आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबको। तो हमारे पास वैल्यूज गिवन है 0.5, मैंने 0.5 लिख लिया, मतलब ये था 0.5 मल्टीप्लाई 1/2 इज 0.5 होता है। 4.33 मल्टीप्लाइड बाय 9.25 मल्टीप्लाइड बाय साइन, और साइन 56.73, 56.73, ये हमारे पास आ जाएगा 16.74 स्केयर यूनिट आ जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और इस हिसाब से हम इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम डिस्कस करके देखें तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 12.7 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी गिवन वन साइड एंड टू एंगल्स। वी हैव गिवन वन साइड एंड टू एंगल, देन हाउ फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो आपको पता है कि हमने पहले सेक्शन में आपको बताया कि आपके पास 3 केस होते हैं। जब आपके पास 2 साइड और 1 एंगल गिवन हो एक केस, दूसरे केस में 2 एंगल और 1 साइड गिवन हो, तीसरे केस में 3 साइड्स गिवन हो, तब हम क्या करते हैं, तो हमने फार्मूला तरीके से बता दिया था आपको। और ए 20 आपके पास गिवन है, और अल्बिटा, इसका कलर चेंज कर लें थोड़ा सा। बीटा इज इक्वल टू, सॉरी बीटा नहीं है, दिस वाज द गैमा। गैमा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 36 डिग्री 41 सेकेंड, एंड अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री 17 सेकेंड। हम सबसे पहले इसको फार्मूला प्ले करेंगे, अल्फा बीटा एंड गैमा निकालने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो है 45 डिग्री 17 सेकेंड, प्लस बीटा हमने फाइंड आउट करना है, गैमा की वैल्यू गिवन है, वो है 36 डिग्री 41 सेकेंड इज इक्वल टू आपके पास आएगा 180 डिग्री। अगर हम बीटा कह दें और इन दोनों को सम करके उधर के मैनेज कर देते हैं, और सबसे पहले मिनट्स वाला मिनट के साथ ऐड होंगे, और सब्ट्रैक्शन वाला 45 और 36 कर करो। 45 प्लस 36 81 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 180 माइनस 81 डिग्री, और आपके पास आ जाएगा 858 मिनट्स आ जाएगा। अब हम इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं 180 को यूं आप राइट डाउन कर सकते हैं कि 179 डिग्री 60 मिनट माइनस 81 डिग्री 58 मिनट्स। तब हम बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के काबिल बन जाएंगे। 179 में से 81 अब हम निकालते हैं तो 99 बनता है। 179 में से 81 निकालेंगे तो 98, अब समझ पा रहा है 98 बनेगा। तो 98 डिग्री 60 में से 50 निकालते 2 मिनट आ जाएगा।
अब बीटा की वैल्यू भी आ गया, अल्फा के आगे, बीटा के आगे, गामा के आगे। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास आगे जो वैल्यूज हैं वो इजली सिम्प्लीफाई उसके। 17 डिवाइडेड बाई 60 करो, 0.28। मतलब क्या, जो अल्फा की वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 45.28 डिग्री, और बीटा की वैल्यू बन जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 60, ये हो जाएगा 0.03, ये हो जाएगा 98 डिग्री, 0.03 नहीं आएगा। अल्फा बीटा और गैमा की अगर वैल्यू देखें तो गैमा की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 41 है। 41 डिवाइडेड बाय 60, 0.68 बनेगी, यानी 36 डिग्री पॉइंट 6 8 आ जाएगा। अल्फा बीटा और गैमा की डिग्री में वैल्यूज हम निकाल लिए हैं, और हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फाइंड आउट करने का, जो हमने प्रीवियस देखा था। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या था। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हमारे पास क्या चीज गिवन है, कौन सी साइड गिवन है वो देखना पड़ेगा। हमारे पास साइड गिवन है बी, तो लिखेंगे बी का स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा ओवर 2 साइन बीटा। ये फार्मूला अप्लाई होगा व्हेन वी हैव गिवन टू साइड्स, टू एंगल एंड वन साइड, एंड देन अप्लाई फार्मूला। बी, बी क्या है हमारे पास, वो है 24.5, 25.4 का स्क्वायर साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली हुई है, वो है 45.28, साइन गैमा वो है 36.68 ओवर 2 साइन बीटा। बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, 98.03 डिग्री। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यह बस बन जाएगा सिंप्लीफाई करें इनका ट्रांस, 2 multiplied by sine 45.28, हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय अगेन साइन 36.68 divided by 2 sine 98.03। यह बस बन जाएगा सिंप्लीफाई करके टोटल जो एरिया पर आ रहा है हमारे पास आंसर, वो है 136.32 और 7 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आपके क्वेश्चन करने के काबिल बन गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।